एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 3 बहुएं थीं, तीनों अलग अलग स्वभाव की। लेकिन असली बहू कौन थी, ये पता कैसे चले, यही जानने के लिए उसने एक अनोखी परीक्षा ली। एक छोटे से गांव में गौरी देवी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके 3 बेटे थे और तीनों की शादी हो चुकी थी। तीनों बहुएं एक ही घर में रहती, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अलग था। पहली बहू सुनीता बहुत चालाक थी। वह काम तो करती थी, लेकिन हमेशा दिखावा ज़्यादा करती थी। दूसरी बहू रीना थोड़ी आलसी थी, उसे काम से ज़्यादा आराम पसंद था। तीसरी बहू कविता बहुत सीधी, मेहनती और दिल की साफ थी। वह बिना किसी दिखावे के सबकी सेवा करती थी। गौरी देवी काफ़ी समय से सोच रही थी, इनमें से सबसे अच्छी बहू कौन है। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम तीनों घर का ध्यान रखना। और जाते जाते उन्होंने हर बहू को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और उन्होंने कहा, इस घड़े की अच्छी देखभाल करना। जब मैं लौटूंगी तब देखूंगी कौन इसे सबसे अच्छे से संभालता है। तीनों बहुएं घड़ा लेकर चली गईं। पहली बहू ने सोचा, ये तो बस एक घड़ा है। उसने उसे एक कोने में रख दिया और भूल गई। दूसरी बहू रीना ने सोचा, इतना ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है। उसने भी बस ऊपर ऊपर से सफाई कर दी, लेकिन असल में ध्यान नहीं दिया। तीसरी बहू कविता ने उस घड़े को रोज़ साफ़ किया, उसमें पानी भरा और उसे अपने कमरे में सजा कर रखा। कुछ दिनों बाद गौरी देवी वापस आई। सबसे पहले उन्होंने पहली बहू का घड़ा देखा, वह धूल से भरा था। दूसरी बहू का घड़ा देखा, वह थोड़ा साफ था लेकिन खास नहीं। फिर तीसरी बहू का घड़ा देखा, वह चमक रहा था और उसमें ताज़े फूल भी रखे थे। गौरी देवी मुस्कुराई और बोली। उन्होंने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ घड़ा नहीं दिया था, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी। फिर उन्होंने कहा, जो छोटी चीज़ों की कदर करता है वही बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। तीनों बहुएं समझ गई। पहली और दूसरी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीसरी बहू को पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इंसान की पहचान उसके छोटे छोटे कामों से होती है। जिम्मेदारी निभाना ही असली अच्छाई है, दिखावा नहीं। सच्ची मेहनत मायने रखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अनमोल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अनमोल कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।